अगर दो एंगल को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 180 डिग्रीज, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर मैंने दो 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल लिए, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो 180 डिग्री से ज्यादा ही आने वाला है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। हमारा पहला टॉपिक है लाइन सेगमेंट। इफ एनी टू पॉइंट्स आर जॉइन इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन वी गेट अ लाइन सेगमेंट। अगर हम कोई दो पॉइंट्स को स्ट्रेट डायरेक्शन में जॉइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स लिए ए और बी, तो लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी और उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। इफ यू एक्सटेंड द अबव लाइन सेगमेंट एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस वी गेट अ लाइन। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से इन्फिनाइटली एक्सटेंड करते चले जाए तो हमें मिल जाएगा लाइन। यहाँ पर दो एरोस डिनोट कर रहे हैं कि लाइन दोनों तरफ से इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पर हम लाइन को डिनोट करेंगे ए बी और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रे। इफ यू एक्सटेंड द अबव लाइन सेगमेंट एंडलेसली इन वन डायरेक्शन वी गेट अ रे। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को कोई एक तरफ से एक्सटेंड करते चले जाए तो हमें मिल जाएगा रे। यहाँ पर रे बी की तरफ से एक्सटेंड करते चले जा रही है। रे को डिनोट करते हैं हम ए बी और उसके ऊपर एक रे ड्रॉ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस, लाइन सेगमेंट्स और रेज मीट और इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज वर्टेक्स। एंगल फॉर्म होता है जब दो लाइन सेगमेंट या रे मीट करती है एक कॉमन पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पर एग्जांपल में दो रेज मीट हो रही है एक कॉमन पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हमें दिया गया एन एंगल रिप्रेजेंट्स हाउ मच वन लाइन रे और लाइन सेगमेंट इज टिल्टेड और रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। एंगल हमें बताता है कि एक लाइन दूसरे लाइन से कितना रोटेटेड या टिल्टेड है। इस केस में हमने दो रेस ले रखा है, तो यहाँ पे एंगल बता रहा है कि एक रे दूसरे रे से कितना रोटेटेड या टिल्टेड है, और एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में। अगर आप इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टोटल 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। पहला एंगल है एक्यूट एंगल। अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम है तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ पर मैंने 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एंगल है राइट एंगल। अगर कोई एंगल एक्जैक्टली 90 डिग्री मेजर करता है तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रखा है मैंने, तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स एंगल। अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिक्स एंगल। तो यहाँ पर 120 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे ऑप्टिक्स एंगल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड एंगल्स। इसके अंदर दो टॉपिक्स है, चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई दो एंगल का सम इक्वल हो रहा है 90 डिग्री के, तो उन दो एंगल्स को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर मैंने दो एंगल्स ड्रॉ करके 40 डिग्री और 50 डिग्री के, तो अगर हम 40 + 50 करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा 90 के, तो इसलिए इन दोनों एंगल्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरीके से अगर दो एंगल को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 180 डिग्री, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमारा लास्ट टॉपिक है लीनियर पेयर। अ लीनियर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides form a straight line and sum of two angles is 180 degrees। लीनियर पेयर के अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक कॉमन साइड शेयर करते हैं, और यहाँ पर दिया गया लीनियर पेयर के अंदर नॉन कॉमन साइड्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो ये इन दोनों एंगल्स का कॉमन साइड है और ये इन दोनों एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स है। तो यहाँ पर नॉन कॉमन साइड्स को हम लोग मिला देंगे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और इन दोनों एंगल्स का सम करने पर हमें 180 डिग्रीज भी मिल रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम को हम लोग कह सकते हैं लीनियर पेयर। तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक एंगल दिया गया, उस एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 20 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट वो एंगल होगा जिसको 20 डिग्री से ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम उस अननोन एंगल को x मान लेंगे, तो x + 20 इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्रीज की। तो यहाँ पर 20 को राइट साइड में शिफ्ट कर देगी तो हमें मिल जाएगा x = 90 - 20, x इक्वल टू हो जाएगा 70 के, और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी डिग्रीज। तो यहाँ पर 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 70 डिग्रीज। तो 20 + 70 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें 63 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, यानी 63 डिग्री के अंदर कौन सा एंगल ऐड करने पर सम होता है 90 डिग्री, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम अननोन एंगल को मान लेंगे x, तो x + 63 करने पर हमें मिलना चाहिए 90। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 90 - 63, x इक्वल टू हो जाएगा 27, और यूनिट आ जाएगी डिग्रीज। तो 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 27 डिग्री। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक एंगल दिया गया है, हमें उस एंगल का सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। यानी हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन एंगल के अंदर कौन सा एंगल ऐड करने पर हमें मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है 105 डिग्रीज। तो 105 डिग्रीज के अंदर कौन सा एंगल ऐड करने पर हमें मिलता है 180 डिग्रीज, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम उस अननोन एंगल को मान लेंगे x। तो यहाँ पर x प्लस 105 करने पर हमें मिलना चाहिए 180। यहाँ पर 105 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 105, x इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्रीज के। तो 105 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल मिल चुका है हमें, जो कि है 75 डिग्रीज। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है 87 डिग्रीज। यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करना है कि 87 डिग्रीज के अंदर कौन सा एंगल ऐड करने पर हमें मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर भी अननोन एंगल को x मान लेंगे तो x प्लस 87 इक्वल टू होना चाहिए 180 के। यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 87, 180 माइनस 87 इक्वल टू हो जाएगा 93 के। तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 93 डिग्रीज। तो यहाँ पर 87 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 93 डिग्रीज। लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें 2 एंगल्स दिए गए। हमें बताना है कि वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। अगर कोई 2 एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम मिलता है 90 डिग्रीज, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई 2 एंगल्स को ऐड करने पर हमें मिल रहा है 180 डिग्रीज, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर हमें 2 एंगल्स दिए गए 65 और 115। तो 65 प्लस 115 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज के। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 एंगल्स दिए गए 63 और 27। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 90 डिग्रीज। तो इसलिए इन पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा सप्लीमेंट्री, फोर्थ पार्ट का भी आ जाएगा सप्लीमेंट्री, फिफ्थ पार्ट का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री और लास्ट पार्ट का भी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल होता है उसके कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जान लेंगे। मान लो कि हमें एक एंगल दिया गया 20 डिग्रीज, तो उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 70 डिग्रीज, क्योंकि 20 प्लस 70 करने पर हमें मिल रहा है 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम उस रैंडम एंगल को मान लेंगे x। हमें पता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेम ही होने वाला है, तो x प्लस x करने पर हमें मिलेगा 90 डिग्रीज। यहाँ पर x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 2x के, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्रीज के। x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 होता है और 2 45 हो जाएगा 90 डिग्रीज। हमें x इक्वल टू मिल चुका है 45 डिग्रीज। तो एंगल जो कि उसकी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल होता है वो है 45 डिग्रीज। अगर आप डायग्राम को देखिए तो भी आपको समझ में आएगा कि 90 डिग्रीज को हम लोग 2 हिस्सों में 45 डिग्रीज से ही बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 45 डिग्रीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल होता है उसके सप्लीमेंट के। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमें एंगल दिया गया है 70 डिग्रीज, तो उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 110 डिग्रीज, क्योंकि अगर हम 70 प्लस 110 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 180। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जो इक्वल होता है उसके सप्लीमेंट के। तो यहाँ पर हम उस अननोन एंगल को मान लेंगे x। हमें बताया कि उस एंगल का सप्लीमेंट इक्वल होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर x प्लस x करने पर हमें मिलना चाहिए 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 2x के और इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्रीज। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 290 हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर एंगल जिसका सप्लीमेंट इक्वल है वो है 90 डिग्रीज। इसको अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि 180 डिग्रीज को हम लोग 2 हिस्सों में 90 से ही बांट सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90 डिग्रीज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे, और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं। आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। यहाँ पर हमें 2 एंगल्स दिए गए, एंगल 1 और एंगल 2।
ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर दिया गया अगर हम लोग एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो क्या चेंजेस हमें एंगल 2 में लाना चाहिए ताकि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री रहे। तो इसका आंसर आ जाएगा इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अगर हम एंगल 1 को छोटा कर रहे तो एंगल 2 भी सेम अमाउंट में बड़ा होना चाहिए ताकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, और यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स दिए गए। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि क्या दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री कह सकते हैं जब वो दोनों एंगल्स एक्यूट है। तो इसका आंसर है नो, टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते जब वो दोनों एक्यूट एंगल है। यहाँ पर हमने दो एक्यूट एंगल लिया है जो कि 90 डिग्री से कम है और उन दोनों को ऐड किया है, तो उसका जो सम आएगा वो 180 डिग्री से कम होने वाला है। किसी भी दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं जब उन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 180 डिग्री। मगर एक्यूट एंगल्स के केस में यहाँ पर सम 180 डिग्री से कम आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट एंगल लिया 30 डिग्री और सेकंड एंगल लिया 20 डिग्री। तो उन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 50 डिग्री, जो कि कम है 180 डिग्री से। कोई भी दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स तभी कह सकते हैं जब उनका सम आएगा 180 डिग्री। यहाँ पर 50 नॉट इक्वल है 180 डिग्री के, तो इसलिए इस पार्ट का आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो इसका भी आंसर आ जाएगा नो, टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते जब वो ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पर मैंने दो 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल लिए, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो 180 डिग्री से ज्यादा ही आने वाला है। दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री तभी कह सकते हैं जब उनका सम इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, मगर इस केस में सम आ रहा है 180 डिग्री से ज्यादा, तो इसलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। इसी एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंगल 130 डिग्री का है और सेकंड एंगल 120 डिग्री का है, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमें सम मिल रहा है 250 डिग्री, जो कि ज्यादा है 180 डिग्री से। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते जब वो ऑब्ट्यूज है। लास्ट पार्ट में बताना है कि क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल। दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जब वो दोनों एंगल राइट एंगल है। यहाँ पर हम दो 90 डिग्री के एंगल लिए और उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें सम मिल रहा है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एंगल की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा है, तो हमें बताना है कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी 45 डिग्री से, कम होगी या इक्वल होगी 45 डिग्री की। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसको गिवन एंगल से ऐड करने पर सम आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने एक 60 डिग्री का एंगल लिया है जो कि ज्यादा है 45 डिग्री से। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि अगर हम लोग 60 + 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 90। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम 45 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से कम आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए, उन तीनों पार्ट्स में हमें एम्प्टी ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। इस पार्ट में हमें दिया गया इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद सम कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसे ऐड करने पर हमें सम मिलता है 90 डिग्री। यहाँ पर हमने दो एंगल्स मान रखे 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें सम मिलेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम क्या मिलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसे ऐड करने पर हमें सम मिलता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने दो एंगल्स माना है 115 डिग्री और 65 डिग्री का, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 180 डिग्री। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। लास्ट पार्ट में हमें दिया गया इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ डैश। अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो वो क्या फॉर्म करते हैं हमें बताना है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसे ऐड करने पर हमें सम मिलता है 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक कॉमन साइड शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एंगल्स मान रखा है 110 डिग्री का और 70 डिग्री का। तो ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री है क्योंकि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 180 डिग्री, और ये दो एंगल्स एडजेसेंट भी है क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। अगर कोई दो एंगल्स एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है तो वो फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर दो एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर करते हैं और उन दोनों एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन द जर्निंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दिया गया है और हमें 5 पार्ट्स दिए गए। उन पार्ट्स के अंदर हमें अलग अलग एंगल्स दिए गए, तो इस फिगर को यूज करते हुए हमें उन एंगल्स को बताना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। तो इस डायग्राम में यहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमें वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर बताना है जो कि ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पर हमने दो पेयर देखा था, ये वाला और ये वाला। तो उसमें से ये वाला पेयर ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर हो जाएगा क्योंकि उस पेयर के अंदर एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा एंगल BOC एंड एंगल AOD। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक कॉमन साइड शेयर करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसे ऐड करने पर हमें सब मिलता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये दो एंगल्स एडजेसेंट है क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं और ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी है क्योंकि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सब मिलेगा 90 डिग्री। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा एंगल AOB एंड एंगल BOE। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसे ऐड करने पर हमें सब मिलता है 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो। तो इस डायग्राम के अंदर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के और ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री भी है क्योंकि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सब मिलता है 180 डिग्री। तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा एंगल AOE एंड एंगल EOC। नेक्स्ट पार्ट में हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताना है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हो गए जिसे ऐड करने पर हमें सब मिलता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर अनइक्वल बता रहे हैं कि वो दोनों एंगल्स 90 नहीं है। तो इस पार्ट के दो आंसर्स आने वाले हैं। फर्स्ट आंसर आ जाएगा एंगल AOB और एंगल BOC क्योंकि ये दोनों अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा एंगल AOB एंड एंगल BOC और दूसरा आंसर आ जाएगा एंगल BOE और एंगल EOD। एंगल BOE और एंगल EOD, क्योंकि अगर हम इन दोनों एंगल्स को भी ऐड करेंगे तो हमें सब मिलने वाला है 180 डिग्री। लास्ट पार्ट में हमें बताना है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमें एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक कॉमन साइड शेयर करते हैं और जब दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। तो हमें ऐसे एडजेसेंट एंगल्स बताना है जो कि लीनियर पेयर नहीं है। तो इसके बहुत सारे आंसर्स आने वाले हैं। फर्स्ट आंसर आ जाएगा एंगल AOB और एंगल BOE क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं और इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम 180 डिग्री नहीं मिल रहा है। जब हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा एंगल AOB और एंगल BOE। हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा एंगल BOE और EOC क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं और इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम 180 डिग्री नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर और एक आंसर आ जाएगा एंगल BOE एंड एंगल EOC। उसी तरीके से और एक आंसर आ जाएगा एंगल EOC और एंगल COD। एंगल EOC एंड एंगल COD। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है।